अभी फ़िलहाल पता है क्या कर रही हूँ, यहाँ पर हर्षित के पापा के सारे कपड़े यहाँ पर सेट कर रही हूँ। कल ये दिखाया था ना मैंने आपको, इसके अंदर रखती हूँ मैं सर्दियों के सारे कपड़े। तो ये सारे अब है ना इधर निकालने होंगे, तो यही काम मैं करने में लगी हुई हूँ यहाँ पर। और ये अटैची पे देखो कितनी धूल हो रही है, दिख रही है धूल। ये अटैची, जबकि ये सूटकेस अटैची जो भी है इसके अंदर रखा था, वो भी देखिए बाहर से कितना अंदर घुस के ये कमरा है, और उसमें भी बक्से के अंदर ही अटैची है, और फिर भी इसके अंदर धूल लग गई। आप सोचिए, धूल कहीं पर भी पहुंच सकती है। तो मैं सारे कपड़े अभी फ़िलहाल है ना यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि फिर 12 में मैं बक्सा नहीं खोल सकती हूँ, इसलिए। इनके ये कपड़े ना सर्दियों के कपड़े हैं, मतलब कि आने जाने के हैं। ये जो डेली के होते हैं वो तो मैं बाहर रखती हूँ, और जो आने जाने के होते हैं कहीं जैसे शादी वादी में या कहीं जा रहे हैं पार्टी वगैरह में, तो उसके कपड़े हैं ये। तो ये सारे कपड़े मैं अभी यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। विंटर्स में तो ये होता है कि थोड़ा सा भीज भीज के भी रह लो ना, तब भी चल जाता है। लेकिन गर्मियाँ, जैसी गर्मियाँ आती है ना, तो सब कुछ भरा भरा है ना, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो मैं इसलिए ना ये सारे कपड़े है ना उसके अंदर डाल देती हूँ, बक्से के अंदर। सेफ़ भी रहते हैं, क्योंकि एक कपड़ा निकालते तो सारे कपड़े फैला देते हैं ये। तो ये बार में ना फैले, इसके लिए ना मैं इनको हटा देती हूँ यहाँ से। तो वैसे तो मैं ही निकाल के देती हूँ, कोशिश तो यही रहती है, लेकिन कई बार ये होता है कि मैं किसी काम में लगी हूँ या कुछ भी। तो इस तरह से मैंने इनको यहाँ पे अरेंज कर दिया। और ये जो बैग खाली हुआ है ना, ये वाला, तो इसे मैं खाली नहीं रहने दूंगी। इसके अंदर गर्मियों के कपड़े डाल करके और उसके अंदर रख दूंगी। जो टी शर्ट वगैरह होती है ना हाफ आस्तीन की, वो वाले इसके अंदर डालूंगी। ज़्यादा सर्दी लग रही हो ना, तो ऐसा कोई काम कर लो, अपने आप गर्मी लग जाएगी। अब मुझे ना सर्दी लग रही थी, सिर में भी दर्द हो रहा था और सर्दी के कारण, और अब मुझे ना गर्मी लग रही है। ये वाला यहाँ से इसको इसके अंदर रखा वो सारा सामान। तो ये जो है उसकी बेडशीट मैंने मतलब धोने में डाल दी है, और इसको बिछा रही थी मैं। ये वाली बेडशीट एक्चुअली है ना मेरे से प्रेस से ऐसे जल गई थी, तो पूरा गद्दा भी जल गया था, मेरा मैट्रेस वो भी जल गया था। और तो उस पे मैंने फिर दूसरा चादर बिछाया नहीं। पहले मैं ये वाला बिछाती थी, ये बहुत मोटा है। मेरी शादी का ये शादी पे मम्मी ने दिया था ये वाला। और इसके अलावा 3 और दिए थे, 4 बेडशीट दी थी। तो ना सोच रही हूँ इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, तो धुलने में भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत भारी है, इसको धुलने में दिक्कत होगी। और बक्से पे तो है ना आए दिन इसका जो इसकी जो बेडशीट है वो धोनी ही पड़ती है। तो सोच रही हूँ यहाँ से कट कर लेती हूँ मैं, जिससे है ना ये थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा थोड़ा, तो धुलने में भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो चलो यही करते हैं बैठ के। अब इसको है ना या तो हाथ पोंछने के कपड़े बना लूँगी, रसोई में काम में लूँगी, पोंछने में इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी इसके मतलब। और इसको हेलीकॉप्टर को साइड में रखती है। तो ना मैंने यहाँ से कल पूरा साफ़ किया था, कल नहीं परसों किया था मैंने, ये करा था सैटरडे वाले दिन मैंने ये किया था, सैटरडे वाले दिन पूरा साफ़। और उसके बाद में मैं व्लॉग नहीं बना पाई, थोड़ा सा बनाया था थोड़ा सा, तो वो मैं कल डाल चुकी हूँ। फिर वो संडे का था, लेकिन फिर मंडे वाले दिन मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं करी। हस्बैंड जी जो है वो शादी में चले गए थे, और जब कभी पति कहीं बाहर चले जाते हैं ना, तो लिटरली कुछ भी तो काम करने का मन नहीं करता है ना। खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था अकेले के लिए। तो रात की जो सब्ज़ी रखी हुई थी उसी सब्ज़ी से हम लोगों ने काम चला लिया था। तो ऐसे करके हमारा काम हो गया था। और फिर शाम को मैंने थोड़े से आलू उबाल करके और आलू के पराठे बना लिए थे। तो इस तरीके से हमारा थोड़ा सा गुजारा हुआ था। और
यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि आप है ना कितनी भी सफाई कर लो, ये वाले बक्से की पता नहीं किस्मत कैसी है, इसके ऊपर सामान आ के पटक ही जाता है, इकट्ठा हो ही जाता है ये वाला। इसीलिए ही मैंने इस रूम को थोड़ा सेपरेट किया था, क्योंकि जब ये रूम पूरा एक था ना तब भी ये ऐसे ही रहता था, और फिर कोई भी अचानक से घुस आता था ना कमरे में तो इतना गंदा लगता था, ऐसा लगता था कि मैं कितनी वो हूँ कि कुछ सफाई नहीं रखती हूँ, जबकि सफाई तो है, बस है ना ये कपड़े यार फोल्ड करेंगे, सोचते हैं कर लेंगे। और ये फोल्ड मैं पता है कब करती हूँ, शाम को करती हूँ या फिर आरती करने के बाद, जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तब, उस टाइम पे। या तो मैं आरती से पहले करती हूँ जब झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ ना उस टाइम पे, या फिर अभी। और अभी आज मैं पता है क्या सोच रही हूँ, ये रस्सी तो टंगी रहेगी क्योंकि कल पता है पूरे दिन ना वैसा मौसम रहा बारिश वाला, इतना कोहरा। और सुबह के टाइम तो इतनी कोहरा छा रहा था, जब मैं नहाती हूँ ना 4:30-5 बजे, उस समय इतना कोहरा हो रहा था कि ना बाहर कपड़े सुखाने से अच्छा है कि अंदर ही सुखा लो, क्योंकि बाहर तो ये और ज़्यादा गीले हो रहे थे। मैंने बाहर सुखा दिए और फिर ना रेलिंग के वहाँ पे मैं खड़ी होकर के बस देख रही थी आ रही है क्या, तो देखा तो पूरी रेलिंग ऐसे हो रही थी गीली, जैसे कि है ना पानी टपक रहा है, मतलब बारिश हो रही है। मैंने फिर वो सारे कपड़े मैंने देखा कि ये सूख भी रहे हैं या और बल्कि गीले हो रहे हैं उससे, तो मैं सारे कपड़े अंदर लेकर के आई। देखिए मेरी सारी साड़ी वगैरह सब है ना सब सूख गए, और फिर जो मोटे कपड़े थे तो वो फिर मैं बाहर डाल करके आई हूँ जब धूप निकल आई है। और आज है ना अच्छी खासी धूप है, और आज है ना मैं सोच रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो है नहीं है, मैंने आपको जैसा कि बताया वो शादी में गए हैं ना, तो कल मतलब परसों चले गए थे, परसों रात को गए थे, संडे वाली रात को। और उस दिन मैंने यही वाली साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो संडे को रेड पहनते हैं ना, तो मैंने रेड साड़ी पहनी थी, और आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को भी रेड पहनते हैं, तो मैंने यही साड़ी पहनी। मैंने ये साड़ी निकाली इसलिए कि रेड है ना, तो फिर मेरे पास रेड साड़ी कोई थी नहीं, तो मैंने बोला यही पहन लेंगे, तो फिर इस हिसाब से। तो वैसे तो लाइफ जो है ना, लाइफ का जो हो रखी है ना झंड, वो ऐसे ही रहने वाले, चाहे कितना ही कुछ भी कर लो। तो फिर वही है, जो किस्मत में लिखा है ना वो होकर ही रहेगा। लेकिन हर चीज़ है ना, हर दिन आपको है ना कुछ ना कुछ सिखाता है, हर साल आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। वैसे तो हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन साल भी कुछ ना कुछ सिखाता है। और चल रहा है दिसंबर का महीना, मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि आपने इस दिसंबर के महीने में क्या सीखा। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने ना रिश्तों के बारे में तो बहुत कुछ सीखा होगा और सोचा होगा कि अब मुझे ऐसे नहीं करना है और ऐसे करना है, लेकिन फिर भी आप वो गलती दोहराते रहोगे, क्योंकि अपन लोग है ना बहुत ज़्यादा ढीठ है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा हूँ। मैं बहुत बार ऐसे सोच लेती हूँ कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं इस इंसान के साथ में इग्नोर वाला रिश्ता निभाऊंगी, इग्नोर करके रहूँगी। लेकिन फिर भी मैं मतलब मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा वो है दया भाव, इमोशनल टाइप हूँ मैं बहुत ज़्यादा, किसी से मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तो पता नहीं बोलना मुझे कुछ कभी कभी। आज फिर से मेथी आ गई है, और एक दिन मैं बना रही थी मेथी, मैं एक दिन ना दिखा रही थी मेथी, तो कमेंट आया था कि आपने धोई नहीं है। भाई मैं साफ़ करके और धो लेती हूँ पहले ही, और फिर काटती हूँ मैं, है ना, तो धो के ही काटते हैं। अगर बिना धोए काटूंगी तो मिट्टी मुंह में किरकिराएगी, और भगवान को ही भोग लगता है। बड़ी शुद्धता से काम करने की कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। तो आज फिर से मेथी आ गई है, और आलू मेथी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं पता है क्या सोच रही हूँ, इस मेथी से है ना मेथी की मटरी बनाते हैं, विंटर स्पेशल। तो चलिए आज वही बनाते हैं। 2 तरीके की मटरी बनाऊंगी, एक तो मैदा और आटे की मटरी जो सिंपल वाली होती है वो, और एक ये मेथी मटरी बनाऊंगी ये। तो दोनों तरीके की मटरी बनाएंगे, जिससे कि ना चाय के टाइम पर कभी कभी क्या होता है ना कि घर में ना बिस्किट्स वगैरह होते नहीं है, फिर मैं खाली चाय पीने बैठ जाती हूँ, और कहते हैं कि खाली चाय कभी भी पीनी नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मैं मटरी बना लेती हूँ, थोड़ा सा हेल्दी भी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मेथी डली हुई होगी, और घर की चीज़ तो हमेशा ही अच्छी ही होती है। तो चलिए आज बनाते हैं मेथी मटरी, और साथ में सिंपल वाली जो मटरी होती है जो होली पे बनाती हूँ मैं, स्पेशली ज़्यादातर मैं होली पर ही बनाती हूँ, क्योंकि तभी मतलब उस टाइम पे मेरा मन करता है कि मैं कुछ बनाऊँ।
तो यहाँ पर पहले मैं बना रही हूँ मेथी मठरी और फिर उसके बाद में सिंपल वाली बनाऊँगी। तो मेथी मैंने पहले ना सब्जी के लिए कट करी, मतलब साफ़ करी थी, इसलिए थोड़ी बहुत डंठल मैंने छोड़ दी थी। लेकिन जब ऐसी मटरी टाइप कुछ चीज़ बनाओ ना तो फिर डंठल अगर मोटी वाली है तो उनको हटाना ही सही रहता है। तो यहाँ पर मैंने डंठलों को छाँट करके और बस ना इनको कट कर लिया है। और मेथी को मैंने पहले ही धो लिया था सुबह के टाइम में, क्योंकि मैं मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने की सोच रही थी। लेकिन फिर बाद में मैंने ना कैंसिल कर दिया कि मैं तो है ना मेथी मठरी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, मेथी कट कर ली थी, उसके बाद में कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी डाल दिया है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी इस मेथी को थोड़ा सा है ना, मतलब इसको घी के अंदर भून लेंगे, क्योंकि जिससे कि इसके अंदर जितना भी पानी है ना, एक तो वो निकल जाएगा, मतलब उड़ जाएगा, और साथ ही ना ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, मतलब इसके अंदर जो कड़ापन है ना वो निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा है ना पता नहीं चलेगा कड़ेपन की वजह से कि है ना ये मेथी की मठरी बनी हुई है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, किसी को लगेगा हरा हरा पता नहीं क्या डाला है। तो जिनको फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही पता है ना वही पहचान पाएंगे। यहाँ पर मैं आटा छान ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना 2 कटोरी ना वो है आटा लिया है मैंने यहाँ पर और साथ ही मैंने आधा कटोरी है ना सूजी डाली है। आप है ना इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब सूजी ज़्यादा भी डाल सकते हो। यहाँ पे ना 1/2 चम्मच जीरा डाला था, 1 चम्मच अजवाइन डाली थी, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्ची डाली है और आधा चम्मच है ना कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी डाल दी है थोड़ी सी। उसके बाद में धनिया पाउडर डाल दिया 1 चम्मच और सफ़ेद तिल रखे हुए थे मेरे पास में तो वो भी डाल दिए हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि हर्षित को पसंद नहीं है। साथ ही जो मेथी ना करी थी वो मैंने डाल दी है और इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है मोयन के लिए, तो 2 टेबल स्पून डाल दिया था। और उसके बाद में इसको है ना अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो घी डाला है ना उसको गर्म करके नहीं डालना है, ठंडा ही डालना है, मतलब जो रूम टेम्परेचर है ना उस पर ही डालना है। ऐसे नहीं कि ना आप है ना उसको गर्म कर लें, गर्म नहीं करना है। उसके बाद में अच्छे से इसको मिक्स करना है, जिससे कि इसके जो आटा है ना उसके रोए रोए में है ना घी और मोयन वगैरह सब कुछ है ना अच्छे से मिक्स हो जाए, जितने भी मसाले वगैरह डालें। फिर उसके बाद में इसको एक टाइट हाथ से है ना आटा गूँथ लेंगे, मतलब टाइट गूँथेंगे। और जो पानी है वो नॉर्मल पानी लिया है, मतलब रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है। और आटा गूँथने के बाद में ना इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि इसके अंदर सूजी डाली है ना, तो जिससे सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा टाइट ही आटा गूँथा है और इसको मैं ना ढक करके रख दूँगी। और जब तक है ना इसको मैंने ना रखा है ढक करके, इतनी देर में हम इस एक है ना साटा तैयार कर लेंगे, मतलब कि एक है ना वो तैयार कर लेंगे जिससे कि परत बने और ना आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने ना 2 चम्मच वो ले लिया है, आटा ले लिया है, अरारोट ले लिया है, सॉरी मैंने। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप आटा भी ले सकते हैं या मैदा भी ले सकते हैं, और या फिर ना आप मक्के का आटा भी ले सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास में है ऐसा वो ले सकते हैं। उसके बाद में मैंने 3 बड़े चम्मच इसके अंदर घी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि ये एक ऐसे क्रीमी है ना फॉर्म में आ जाए। और उसके बाद में हम है ना आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस के ऊपर और ना मैं सरसों के तेल में डाल रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल ही हेल्दी उसके लिए सही रहता है। और यहाँ पर ना जो वो डोर बनाया था उसके मैंने ना छोटे छोटे पीसेस कर लिए, मतलब बड़े बड़े मोटे मोटे लोई बना लिए हैं। और ना इनको मतलब 4 लोई बना लिए हैं। फिर मैंने बाद में ना 5 लोई बना लिए मैंने, लेकिन बाद में ना मैंने इनको 4 ही कर लिया था, क्योंकि 4 में भी है ना सही बन रहे थे, तो मैंने ये कर लिया था। और उसके बाद में यहाँ पर बस है ना इसको बेल लूँगी नॉर्मली, मतलब कि आपको है ना स्लैब पे कुछ भी है ना वो चून वगैरह है ना ऐसे स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अच्छे से मोयन दिया हुआ है। इसको गोल गोल रोटी की तरह ही बेल लेंगे, और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर जो हमने वो साटा तैयार किया था, उसे साटा बोलते हैं, साटा तैयार किया था, मतलब कि ना जो एक वो मोयन लगाने के लिए तैयार किया था। इससे क्या होता है ना कि परतें ना आपस में चिपकेंगी नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने ये अच्छे से इस पर लगा दिया, स्प्रेड कर दिया। आप है ना जैसे चम्मच से लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो सही बताऊँ तो चम्मच से लगता भी नहीं है, हाथ से ही लगता है। तो मैंने हाथ से अच्छे से स्प्रेड कर दिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। आटा ले सकते हो, अरारोट भी कर सकते हो। और फिर इस तरह से आपको है ना इसको फोल्ड करना है, क्योंकि हमें ना परत बनानी है, इसलिए जितना ज़्यादा आप है ना फोल्ड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने फिर इस तरह से और कर दिया है इसको स्प्रेड। फिर उसके बाद में वहाँ पर जगह कम पड़ रही थी तो मैं इधर की साइड पर आ गई थी, क्योंकि अच्छे से फैल फूल के बनाने में ही मज़ा आता है, इसलिए तो मैं चकले का यूज़ नहीं करती हूँ, ऐसी चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने बस इसको इस तरह से चौकोर बेल लिया है पहले। उसके बाद में वापस से मैं इसको लगा लूँगी इसके ऊपर, ये जो मैंने बनाया था साटा। फिर उसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, मतलब इतना ज़्यादा भी मत लगा लीजिए कि है ना मुँह के अंदर ही है ना ये आए, क्योंकि घी तो है ना आखिरकार भी सर्दियों में ना जम जाता है। तो यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे और आटा स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद में इतना करने के बाद में इसको इस तरह से लंबा बेलेंगे। तो इसके अंदर जो ये टेक्निक है ना बेलने की, यही मैन है। और आप है ना दूसरे तरीके से मतलब गोल बनते हैं वो भी बना सकते
सकते हो, लेकिन इस तरह से लंबे वाले हैं ना ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाय में डिप करके खाओ ना तो कप के अंदर आराम से आ जाते हैं, इसलिए तो इस तरह से इसको है ना लंबे लंबे है ना कट कर लेंगे। और इससे ना बहुत सारी परत बनती है। तो जैसे मैंने तो 2 बार ही करा, आप है ना ऐसे 3-4 बार भी कर सकते हो और भी ज़्यादा आ जाएगी है ना परत इसके अंदर। तो मैंने बस इसके अंदर है ना फ्राई कर लूँगी। स्टार्टिंग में तेल को थोड़ा गर्म रखेंगे, फिर उसके बाद में मीडियम और स्लो गैस पर ही इसको सेकेंगे, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सीख जाएंगे। तो इसको है ना इस तरह से कर लेंगे। और जो मैंने आटा गूँथा था ना उसके अंदर मैंने आपको बताना भूल गई, आप है ना 1 चम्मच है ना बूरा भी डालिएगा, नहीं तो ये ना आपको कड़वे लगेंगे। और 1 चम्मच बूरा आप ज़रूर डालिएगा। अगर आप बूरा नहीं डालेंगे तो खाली आप इसको चाय के साथ ही खा पाएंगे। तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच बूरा भी डाला था। और इस तरह से ये देखिए, आपको मैं ये दिखा रही थी कि देखिए कितनी अच्छे से है ना इसकी परत आपको दिख रही होंगी। तो यहाँ पर बस ये अच्छे से सीख गए थे। तो उसके बाद में मैं इनको निकाल ले रही हूँ और उसके बाद में दूसरा बैच मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये वाली बन रही है मेथी की मठरी, और इसके बाद में एक ये वाला घन भी डालना है। तो ये बिल्कुल धीमी गैस पे सेकनी होती है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ सिंपल वाली मठरी, जो सिंपल होती है। इसके अंदर मैंने 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी आटा और आधी कटोरी सूजी लिया है। नमक, अजवाइन और घी का मोयन दे करके इसका टाइट सा आटा जो है वो गूँथ लूँगी। ये मैंने थोड़ा सा पतला ही बेला है, क्योंकि हम लोगों को ना बिल्कुल पतली अच्छी लगती है। अगर आप लोगों को मोटी अच्छी लगती है तो आप मोटी भी बेल सकते हो। शेप आप कोई भी दे सकते हो इसके अंदर। बहुत मतलब बच्चों को तो शेप्स, मतलब बच्चे ना देख करके खाते हैं ना, तो उसके लिए बेस्ट है। यहाँ पर नाइफ़ से ना छेद कर रही हूँ, जिससे कि ना तेल के अंदर जब मैं फ्राई करूँ तो ये फूल नहीं जाए। तो यहाँ पर बस इनको पतला पतला सा मैं कट कर रही हूँ। कोई ना ज़रूरी नहीं कि आप चाय के साथ ही खाएं। जैसे चटनी होती है, हरी चटनी होती है, अमचूर की चटनी होती है, इनको मिक्स करके प्याज व्याज डाल करके खाओ, वो भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा और तेल डाला था, इसमें इसको डाल देंगे। वो वाली मठरी इसमें भर के रख दी है, और ये वाली इसमें रख दी। जीजी जीजी तो गई है। जीजी कहाँ गई है? नीचे गई है। नानी से गई है, नानी से। नानी से। कि मठरी बनाई है तो चाय बनाना तो बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है थोड़ी सी चाय, और ये ले ली है मठरी। अंशु, कैसी लगी मठरी? अच्छी लगी? हाँ। हमारे अंशु को तो अच्छी लगी है ना। बाहर में आके मांग, ए मच्छर को क्या परेशानी आ रही है? बाहर में आके मांग रहा है मेरा बीतू, बाहर में आके मांग रहा है। अब ये नटखट कन्हैया बन गया, अपनी मम्मी को बहुत परेशान करता है ये लड़का, है ना। भागता रहता है, भागता है। अरे चलो चाय पियेंगे, चलो आराम से बैठ के चाय पियेंगे। ठंडी ठंडी ठंड में, इतनी भी ठंड नहीं है लेकिन आज तो धूप निकल रही है, तो ठंडी ठंडी ठंड में पियेंगे गरम गरम चाय इवनिंग स्नैक्स के साथ में। हाँ बेटा, हाँ बड़ा भाई ये रहा, आई कार्ड में देख के बोला बड़ा भाई ये रहा, बड़ा भाई है वो। पहले ना ऐसे बोलता था, पहले ऐसे बोलता था हर्षित हर्षित,
क्योंकि सब उसको आवाज़ देते हैं हर्षित हर्षित हर्षित, ये लिया हर्षित वो लिया। तो ये चना मटर भी हमारे घर के ये भी हर्षित हर्षित करने लग गए थे। फिर मैंने बोला बड़ा भाई बोला कर, बड़ा भाई। अब ये बोलता है बड़ा भाई, है ना, बड़ा भाई बोलता है ना। क्यों रे, बड़ा भाई कहाँ है? हैं? स्कूल गया? और फिर नहारा कौन है? नहारा कौन है? तो बहुत ही है ना क्रंची बना है, बहुत ज़्यादा। आपको दिखाती हूँ। शाम हो चुकी है दोस्तों, और अभी हो रहे हैं शाम के 5:05। और एक्चुअली ना आज मुझे थर्ड डे है, तो मैं ना पूजा नहीं करती हूँ, कृष्ण के हाथ नहीं लगाती हूँ, उनका भोजन भी नहीं बनाती हूँ। तो और ना फिर मतलब थर्ड डे तक कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन फोर्थ डे मैं सिर धो करके पूजा भी कर लेती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। क्योंकि सबका अलग अलग सर्कल होता है ना, तो मेरा है ना सिर्फ 1.5 दिन का सर्कल होता है, और 3 दिन तक की तो मनाही होती है बिल्कुल ही, है ना, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो इसलिए, और सर्दियों में मुँह तो धोना अच्छा लगता नहीं है, इसलिए बस। तो मैं सोच रही हूँ मेरे कैमरे में ख़राबी है, नहीं मेरे कैमरे में नहीं, लाइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। मेरे कमरे में पता है क्या होता है कि ना बल्ब लगाते हैं, है ना हम लोग, और ये हर्षित के पापा किसी को भी ज़रूरत होती है ना, बल्ब की दुकान में ज़रूरत होती है, या किसी के कमरे में बल्ब ख़राब हो गया, तो वो हमारे कमरे का निकाल करके ले जाते हैं। देखो यहाँ से ले गए, है ना, और लगाएंगे उनको जब टाइम मिलेगा तब। यहाँ से भी ले गए, तो हमारे कमरे में ना इसलिए अंधेरा ही रहता है। और ये समझ लो बाहर की लाइट है ना दीवार के अंदर फिक्स है, नहीं तो पता नहीं ये भी ले जाए क्या। तो ऐसे ही है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने जो इवनिंग स्नैक है वो इन्जॉय किया होगा। और वैसे तो सबको ही आता है आजकल ये सारी चीज़ें बनाना, ईजी है ना, बनाते ही रहते हैं अपन होली पर। लेकिन है ना वही है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो हम भी बना लेते हैं। हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, अरे ये भी चीज़ है। तो चलो, तो अगर आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है तो आप बना करके रख लीजिए। कभी कभी ये होता है कि देखो चाय के साथ में ना कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है, तो फिर ना खाली चाय पी लेती हूँ, और फिर ना ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो और वो सुबह के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही, तो शाम के टाइम तो ये रहता है कि चलो अपन ने दोपहर में कुछ ना कुछ खा ही लिया है, लेकिन सुबह के टाइम तो अपन एक तरह से इतनी देर का फास्ट रखते हैं, शाम से लेकर के रात का, फिर सुबह। तो सुबह सुबह तो नहीं पीनी चाहिए खाली चाय, और चाय तो ज़रूरी होती है। तो फिर इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे बना के रख लिया है कि है ना, अगर 2-3 भी खा लिए ना तो चलो ठीक है। और बाकी फिर हर्षित तो है ही है, बच्चों के घर में तो कहाँ ज़्यादा दिन चलने वाले हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज कमेंट पढ़ रही थी तो सभी लोग मेरे जैसे कपड़ों को है ना ला के पटक देते मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके, देख है ना कमेंट्स पढ़ के, कि चलो एक मैं ही नहीं हूँ ऐसी बहुत सारे मतलब मेरे सब्सक्राइबर तो मतलब मेरे व्यूअर्स तो मेरे जैसे ही है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, हरे कृष्णा।